हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो अगर आपने बीकॉम के एग्जामिशन ले रखा है या आपने सीए इंटर के बेसिस पे एग्जामिशन ले रखा है या आपने कोई और एग्जामिशन ले रखा है जैसे कि बीबीए या बीबीए फाइनेंस, इन सभी केसेस में आपको सितंबर 2024 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम तो देना ही है, प्रोवाइडेड आपने इसे पहले से क्लियर ना कर रखा हो। ठीक है, तो कोई भी एग्जामिशन हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम जरूर देना होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि सितंबर 2024 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि F7 स्किल लेवल के पेपर में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। सो ध्यान से देखिएगा और पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर पैटर्न है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहाँ पे जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 30 मार्क्स, ओके। और सेक्शन बी में आपकी केस स्टडी रहेंगे, केस स्टडी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और ये भी 30 मार्क्स की कवरेज करेंगे। और जो सेक्शन सी है आपका वो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव और ये रहेगा 40 मार्क्स। तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स का एक पूरा पेपर यहाँ पे बनेगा। अब ध्यान सुनिएगा और समझिएगा कि आप जो पढ़ाई करेंगे, चाहे आप कल से पढ़ाई करें चाहे आप 2 दिन बाद पढ़ाई स्टार्ट करें, कुछ सीक्वेंस है चैप्टर्स की जिसे फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। और ये चैप्टर्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको 100% करने ही है। ठीक है, सो मस्ट डू चैप्टर्स या स्लैश टॉपिक। सो सबसे पहले टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट के अंदर जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि IAS 16 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एटसेट्रा, ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको 101% करने हैं अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, तो इसके ऊपर एक ही स्टैंडर्ड है जो कि आपका IAS 38, ये भी आपको करना है। फिर आपको करना है EPS अर्निंग्स पर शेयर, लीजेस, रेवेन्यू, और फिर उसके बाद आप करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो जो सीक्वेंस मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, आपको इसी सीक्वेंस में अपने ये चैप्टर्स यहां पे करने हैं, अच्छे से डिटेल में करना है, कॉन्सेप्ट करना है और क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस करनी है। और ये सब आपको जुलाई एंड यानी कि 31 जुलाई तक किसी भी सूरत में कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज से स्टार्ट करिए ताकि ये सारे चैप्टर्स आपके जुलाई एंड तक अच्छे से हो जाए। एंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आप इसे कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट चैप्टर की जो है सिंगल एंटिटी। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस करनी है कि सिंगल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और कहां जाके करेंगे ये आप करेंगे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जो आपको ACCA ने प्रोवाइड किया हुआ है एज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, सो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके आप सिंगल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस करेंगे सेम यहाँ पे आके, और फिर आप इंटरप्रिटेशन यानी कि जो रेशियो एनालिसिस बोल लीजिए या उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो चैप्टर करेंगे। तो ये जो 3 चैप्टर्स मैंने दिए इसमें से पहले में तो आपको प्रैक्टिस करनी है, दूसरे में आपको कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, फिर प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने और फिर प्रैक्टिस करनी है, ये भी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। तो ये तीनों चैप्टर आपके प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कब तक? बाय अगस्त 20। तो 20 अगस्त तक यानी कि अगस्त के महीने के जो 20 दिन है उसमें आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स मिला के आपके एग्जाम में 40 मार्क्स की कवरेज रखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स का है, तो ये जो 40 मार्क्स का है ये आपका यहीं से आता है। ठीक है, तो ये 20 दिन बहुत क्रूशियल है। जितना अच्छे से आप इन 20 दिनों में इन 3 चैप्टर्स को करते हैं उतनी आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। बट सर अभी तो अगस्त 20 ही हुई है, अभी भी एग्जाम को कुछ दिन बचे हैं। जी हाँ, तो जो आखिरी के आपका टाइम है अगस्त 21 से अगस्त 31। ठीक है, अगस्त 21 से अगस्त 31 यहाँ पे आपको रिवीजन करना है। किसका? ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं इस 10 दिन के अंदर प्लीज उन सबको अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, आपको कम से कम एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट जरूर देने, फुल मॉक टेस्ट, एंड ये कोई ऑप्शनल नहीं है, प्लीज इसे आप मैंडेटरी रखिएगा। शुरुआत में सोच के रखिए कि ये मैंडेटरी है, चाहे आप 1-2 चैप्टर रिवाइज ना कर पाए लेकिन ये मॉक टेस्ट देना इज कंपलसरी। और उसके बाद जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स बचेंगे यहाँ पे, ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर नहीं बताए थे, जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं
उनको आप आखिरी के 10 दिन में मैक्सिमम 2 डेज दीजिएगा। तो मैक्सिमम 1.5 से 2 दिन के अंदर उन रिमेनिंग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर लीजिएगा। और एसीसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं और हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपको कांटेक्ट करेगी और जो भी आपकी क्वेरी है आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ध्यान से देखिए, तो बहुत आराम से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं प्लस आपके जो 40 मार्क्स की कवरेज करते हैं चैप्टर्स वो, प्लस उनका रिवीजन और एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ओके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के कई सारे वीडियोज़ ऑलरेडी मैं इस चैनल पर दे चुका हूँ और आने वाले समय पर भी हम इस तरह के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। So thank you very much and see you in the next video.